हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे अपने घर पे। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का हम लिख देते हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th का क्या पढ़ने वाले हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला को प्रूव्ड करेंगे, यानी फॉर्मूला बैंक जितना होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। आज जितना होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, जो भी होता है सबको हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहला फॉर्मूला को देखिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा कीजिए, एक फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। साइन ए प्लस बी को क्या करते हैं? हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी अगर मान लेते हैं तो इसके बाद जितना फार्मूला लिखेंगे सभी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। इसको क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। कोई दिक्कत? बस एक को मान लेते हैं। हालांकि इसका भी प्रूव होता है, लेकिन इसका प्रूफ ज्योमेट्रिकल मेथड से होता है, बहुत लंबा प्रूफ होता है, तो आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि बस इसको हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। साइन ए प्लस बी को क्या करेंगे? हम लोग मान लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन इसके बाद जितना भी फार्मूला होगा सभी का सभी फार्मूला को मैं क्या करूंगा? प्रूफ करूंगा आपके सामने में। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ क्या करना है? आप भी कलम कॉपी निकालिए और आप भी प्रूफ कीजिए। फायदा ये होगा कि आप भी अगर साथ साथ में प्रूफ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप भी कलम कॉपी निकाल के बैठिए और तकिया लगा के नहीं सोना है। आपको एकदम बेंच टेबल कुर्सी में बैठ करके एकदम फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तकिया लेके सो गए और तब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिछावन में सो के ऐसे पढ़ रहे हैं आपको 50% ही समझ में आएगा। अगर आपको 100 में 100% समझ में आना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है आपको? आप एक कुर्सी लीजिए, टेबल लीजिए, कलम कॉपी लीजिए और निकालिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अपने अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। चलो इसको देखते हैं हम लोग। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं साइन ए माइनस बी। क्या लिखे हैं? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, आप क्या लिखे हैं फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। आइए कैसे प्रूफ करते हैं? लिखेंगे प्रूफ। हम लोग LHF ले लेंगे। LHF लेने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिएगा आप, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला।
अब इनको प्रूव करना है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कैसे होगा, है ना, यही कंसेप्ट है ना। तो देखिएगा, क्या साइन ए माइनस बी को साइन ए प्लस बी बना सकते हैं? कैसे, देखिएगा कैसे, ए प्लस ऑफ माइनस बी, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन ए का साइन ए कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉफ थीटा, इसीलिए यहाँ पर माइनस आपका खत्म हो गया। कॉस ए का कॉस ए, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। हम बगल में आपका लिख देते हैं ना, बगल में क्या करते हैं, लिख देते हैं, ताकि इससे क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉफ थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉफ थीटा। दूसरी बात, साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, याद रहेगा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉफ थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कॉस में माइनस नहीं लगता है, याद रखना है, साइन में लेकिन माइनस लगता है। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला हम लोग लगा दिए, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का साइन ए कॉस माइनस बी, तो कॉस बी हो गया इसके अनुसार, प्लस कॉस ए इंटू माइनस साइन बी। तो माइनस साइन बी क्यों हुआ, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, ये माइनस को आगे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। यही तो प्रूफ करना था। क्या बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम कहीं होता है, आप कमेंट करके लिख दीजिए और कमेंट कीजिए कि कहीं प्रॉब्लम होता है, तो कोशिश करेंगे कि अगले दिन आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कमेंट कर लीजिए आप, है ना। चलिए लिखिए इसको। चलिए अगले फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लिख चुके होंगे। देखिए, समझाने वक्त पंखा नहीं चलाएंगे, लेकिन जब साफ करेंगे बोर्ड को तब पंखा चला देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए 2 नंबर का फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए बच्चों, 2 नंबर के फार्मूला तो हो गया है ना।
चलिए 3 नंबर का फॉर्मूला देखिए। 3 नंबर का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या कोई दिक्कत? कॉस ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब सवाल तक प्रूफ कैसे करेंगे? आइए हम लोग मिल के प्रूफ करते हैं। लिखेंगे प्रूफ LHS। LHS क्या है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, यही सवाल है ना। तो देखिए बच्चों, कॉस ए प्लस बी को कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कॉस को अगर हम साइन में चेंज कर दें तो काम बन जाएगा। तो ऐसे कैसे चेंज करेंगे? कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस ए प्लस बी। बोलोगे सर आप कैसे लिख दिए? देखिए बगल में हम लिखते हैं, ठीक है। चूँकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉफ थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉफ थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉफ थीटा। इसका मतलब हुआ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ए प्लस बी को क्या माने हम लोग? थीटा माने हैं। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? कॉफ थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या है? कॉफ थीटा। एस या नो? बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ से जब यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से भी तो यहाँ आ सकते हैं। एस या नो? एस। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? आइए, साइन पाई बाय 2 प्लस ए को अलग कर दीजिए, प्लस बी को अलग कर लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या किए हम लोग? इस पाई बाय 2 प्लस ए को अलग कर लिए और बी को साइड कर लिए। अब हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? साइन ए और साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए थे 1 नंबर का फार्मूला कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। क्या बताए थे? यहाँ देखिए, साइन ए प्लस बी आपको क्या बताए थे अभी जस्ट? साइन ए प्लस बी क्या बताए थे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एस या नो? चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एस या नो? तो अब देखिए फिर फार्मूला आ गया कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको ए को क्या मानना है? थीटा मानना है। तो बताइए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉफ थीटा होता है इंटू कॉस बी होता है। चलिए अच्छा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? हम बगल में लिख देते हैं। चूँकि कॉस पाई बाय 2 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है? यानी थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो बताइए बच्चों, दिक्कत होगा क्या? नहीं होना चाहिए दिक्कत आपको। तो एक बार देख लीजिए,
कॉस बी का कॉस बी, तो कॉस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, है कि नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबू, इसलिए फैन को ऑन करना पड़ रहा है। चलिए इसको साफ करते हैं, लेकिन आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखिए। आइए बच्चों, कॉस ए माइनस बी को प्रूव करते हैं। लिखेंगे हम लोग स्टार लगा के, कॉस ए माइनस बी का प्रूव करेंगे। क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, वीडियो क्वालिटी सही है ना? LHS ले लेंगे हम लोग। LHS क्या है, ए माइनस यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी है ना। तो क्या होगा, इसको सेटिंग करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ए प्लस ऑफ माइनस बी, कॉस ए प्लस ऑफ माइनस बी। अब इसको हम लोग डील करेंगे कॉस ए प्लस ऑफ माइनस बी वाला टर्म में। तो कॉस ए को ए मानिए, माइनस बी को क्या मानना है, बी मानना है। तो हम लोग यूज करेंगे कैसे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? आइए बच्चों इसको देखते हैं। कॉस ए का कॉस ए लिखेंगे। अच्छा, कॉस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। कॉस बी लिखेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आके प्लस बन जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो RHS प्रूव्ड हो गया है ना, RHS प्रूव्ड है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या लगता है, प्रूव नहीं हुआ? बहुत इजी है कि नहीं है? चलिए इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग।
चलिए आगे प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। नंबर आप लोग अपने से दे दीजिएगा, ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेने का इतना। आइए बच्चों, 10a+b प्रूफ करते हैं ना। ध्यान से समझिएगा। 10a+b का फॉर्मूला 10a+10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, याद रहेगा। 10a+b का फॉर्मूला क्या है? 10a+10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a+10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना। आइए इसको LHF लेके प्रूफ करते हैं। 10a+b 10a+b को कैसे प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। चलिए पंखा बंद कर देते हैं, हो सकता आपको डिस्टर्ब हो, है ना। चलिए 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है समझिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 10a+b को साइन a+b बाय कॉस a+b। क्या कोई दिक्कत? साइन 10a+b को क्या लिख सकते हैं? साइन a+b बाय कॉस a+b। तो साइन a+b को हम लोग फार्मूला के टर्म में लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। याद है कि नहीं है? याद होना चाहिए आपको, जस्ट प्रूफ किए हैं। क्या बोले थे अभी? कलम कॉपी लेके बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। कॉस a इंटू कॉस b प्लस है तो माइनस देना है साइन a इंटू साइन b। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कॉस a प्लस b में? कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है। एस या नो? एस। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर 1 प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है? कॉस a इंटू कॉस b है। इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कॉस a इंटू कॉस b से भाग दे देंगे तो हमारा काम बन सकता है। अर्थात अंश और हर में कॉस a इंटू कॉस b से अगर भाग दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या? कॉस a इंटू कॉस b। क्या हुआ हिंदी इसका मतलब? हिंदी हुआ अंश एवं हर में कॉस a इंटू कॉस b से भाग देने पर या करने पर, है ना। बताइए कोई दिक्कत? अंश और हर में कॉस a इंटू कॉस b से भाग देने पर। तो आइए हम लोग भाग दे के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, तब ना पता चलेगा। आइए यहाँ पर देखिए
साइन ए इंटू कॉस बी, भाग देना है किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी, भाग दे देंगे क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी। लेकिन डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी से। माइनस का माइनस लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, डिवाइड किससे कर रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। अब गौर से अगर देखिएगा कुछ कटने वाला है, क्या कटने वाला है, देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी कट गया। अब फिर यहाँ देखिएगा कॉस बी कट गया, कॉस ए कट गया। क्या बच्चों कोई दिक्कत होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिएगा क्या बचेगा, साइन बाय कॉस टेन ए, साइन बाय कॉस टेन बी, 1 माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन ए, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन बी। बताइए कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, RHS प्रूव्ड। तो फाइनली हम लोग स्टार लगा के लिख सकते हैं कि 10A प्लस बी का जो फॉर्मूला हुआ क्या हुआ, 10A प्लस 10B, 10A प्लस 10B, 1 माइनस 10A इंटू 10B। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यही ना हम लोग प्रूव किए हैं अभी। 10A प्लस बी को क्या प्रूव किए, 10A प्लस 10B बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप, तब फिर आगे बढ़ेंगे। जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा, है ना। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट फार्मूला को। आइए सीखते हैं। अगला क्या है,
अब हम लोग लिखेंगे क्या, tan a माइनस बी। क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी। हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, tan a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, यस या नो। देखिएगा बच्चों, हम लोग लिखेंगे प्रूफ। LHS क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, tan a माइनस बी को tan a प्लस बी के फॉर्म में सेटिंग कर सकते हैं, यस या नो। तो आइए हम लोग tan a प्लस बी के फॉर्म में सेटिंग करते हैं। tan a प्लस ऑफ माइनस बी, tan a प्लस ऑफ माइनस बी, यस या नो। तो लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही बताए थे ना। आइए अगला देखिए कंसेप्ट क्या है। tan a का tan a लिखेंगे, माइनस आगे आ जाएगा tan b बाय 1 का 1 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan a इंटू tan b। यही ना प्रूफ करना था। बताइए कोई दिक्कत, बहुत इजी है। इसके बाद जो हम लोग लिखने वाले हैं नया फार्मूला, इसको आप लोग तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए, ब्लू कलर का यूज नहीं करेंगे, ये कलर आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, कम दिखता होगा, है ना। चलिए, नहीं करेंगे यूज, आप टेंशन मत लीजिए। ब्लैक यूज करेंगे, ब्लैक मस्त होता है ना। आइए, अभी आपने क्या देखा, दो फार्मूला को प्रूव किया है ना। दो फार्मूला को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। दो फार्मूला कौन कौन है, हम लिख देते हैं फिर से। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या बच्चों, यही लिखे थे ना हम लोग। tan a प्लस बी का क्या लिखे थे, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगला हम लोग प्रूव किए थे क्या, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही ना प्रूफ किए थे। अब यही दोनों कंसेप्ट के आधार पर अभी नया फार्मूला हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। कौन कौन प्रूफ करेंगे, अभी देखिएगा। अब गौर से देखिए, लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। यहाँ प्रूफ मत लिखिए। अब हम लोग नया फार्मूला क्या है, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर ऐसा रहता है तो क्या करेंगे,
तो हम लोग लिखेंगे 10A प्लस 10B 10A प्लस 10B बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B। फार्मूला तो यही है 10A प्लस B 10A प्लस 10B बाय 1 माइनस 10A इंटू 10B। तो अगला स्टेप हम लोग क्या लिखने वाले हैं LHS। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। tan थीटा का tan थीटा लिख दीजिए बाय 1 माइनस 10 पावर 4 का वैल्यू 1 होता है 1 इंटू tan थीटा लिख दीजिए। तो आप गौर से देखिएगा हम लोग अभी क्या बनाए 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या मिला 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। यही प्रूफ किए ना। तो बताइए कोई दिक्कत प्रूफ करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे क्या 10 पावर 4 माइनस थीटा 10 पावर 4 माइनस थीटा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा 10 पावर 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। यही होता है। लेकिन कैसे होता है हम प्रूफ करके बता रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। 10 पावर 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे LHS। LHS क्या है 10 पावर 4 माइनस थीटा। देखिएगा यहाँ पर इसको A मानिए इसको B मानिए। तो 10A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, पता होना चाहिए ना। आइए इसको पहले पता करते हैं 10A माइनस 10B बाय 1 प्लस 10A इंटू 10B। कोई दिक्कत 10A माइनस 10B बाय 1 प्लस 10A इंटू 10B। अब गौर से देखिएगा 1045 का मान 1 होता है 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि 1 इंटू tan थीटा तो tan थीटा ही ना होगा। तो फाइनली 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। बहुत ईजी है कि नहीं है। ये कितना बराबर है तो 10A पावर 4 माइनस थीटा बराबर है ना। ये RHS और ये प्रूफ। तो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक प्रूफ करने में। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे cot A प्लस B। क्या प्रूफ करेंगे cot A प्लस B। आइए cot A प्लस B को प्रूफ करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। cot A प्लस B का प्रूफ करते हैं फॉर्मूला, है ना। तब आपका सम और डिफरेंस वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, एक टाइप का खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, इसको गौर से देखिएगा आप। फॉर्मूला है आपका cot A प्लस B।
कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। प्रूफ LHS क्या है, कॉट ए प्लस बी है कि नहीं है, कॉट ए प्लस बी। क्या कॉट ए प्लस बी को हम लोग 10 के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइए 10 पाई बाय 2 10 पाई बाय 2 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फॉर्मूला होता होगा 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, आप जानते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का 10 पाई बाय 2 माइनस ए, इसको अलग कर लीजिए, माइनस बी को साइड कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस दोनों में टकराएगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग, इसको ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10a इंटू 10b, सॉरी 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अगला स्टेप लिखते हैं, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, माइनस 10b को 10b रहने दीजिए। अगला स्टेप 1 प्लस 10 पाई बाय 2 माइनस ए, तो हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इनके अगला स्टेप को देखिए, आप गौर से देखिएगा। हमको तो चाहिए आंसर किस में, कॉट में चाहिए ना आंसर, लेकिन आंसर अभी किस में है, 10 में भी है, कॉट में भी है। तो इसका मतलब इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 10b होगा। ओके, आइए अब कॉट को हम लोग लिखना चाहते हैं चेंज करके। कैसे चेंज करेंगे समझिएगा। कॉट ए को लिखेंगे 1 बाय 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस कॉट ए। 10b को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट बी, बोलिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एलसीएम लेंगे हम लोग, नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 माइनस 10a इंटू 10b हो जाएगा, बाय में क्या होगा कॉट b प्लस कॉट ए हो जाएगा। देखिए दोनों का बेस में क्या होगा 10a और कॉट b, तो वहाँ पर बेस में आपका क्या है कॉट ए, तो इसको नहीं चेंज करना है, आप इसको चेंज नहीं कीजिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप गौर से देखिए, कॉट ए को हम लोग लिखेंगे क्या, कॉट ए ही रहने दीजिए, माइनस 10b को लिखेंगे 1 बाय कॉट बी बाय 1 प्लस कॉट ए को कॉट ए रहने दीजिए, 10b को चेंज कीजिए किस में 1 बाय कॉट बी में। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए
इंटू कॉट बी हो जाएगा, नहीं तो इसको और सेपरेट कर दीजिए, रहने दीजिए, -1 बाय कॉट बी हो जाएगा। इसको बाय लिखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या था 1 था, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, बाय में क्या होगा कॉट बी हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, और यही आपका क्या हो गया RHS प्रूव्ड। इसका और भी दूसरा मेथड बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। तो कॉट ए प्लस बी का क्या हो गया फॉर्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। इसका देखिए दूसरा मेथड क्या होगा, इसका दूसरा मेथड लिख देते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका हम मेथड 2 सिखाते हैं। आइए मेथड 2 क्या होता है, और भी दूसरा तरीका है, सीखिए। इसका मेथड 2 क्या होता है एक बार गौर से देखिए। आइए मेथड 2 क्या होता है इसको हम लोग एक बार गौर से देखते हैं, है ना। देखिए दूसरा मेथड से कैसे प्रूव करते हैं। LHS ले लेंगे, LHS क्या है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। इसका प्रूफ हम लोग करते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बाय में क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर लिखेंगे कॉस बी, है ना। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यस या नो। चलिए अगला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 1 प्रूफ करना है। 1 कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। आइए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रूफ कर रहे थे कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, यही था। तो LHS हम लोग लेते हैं कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हमको 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, साइन ए इंटू साइन बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग दे देंगे, अर्थात अंश और हर में साइन ए इंटू साइन बी से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग numerator and denominator
बाय साइन ए इंटू साइन बी। हिंदी भी लिख देते हैं आपको, अंश एवं हर में साइन ए इंटू साइन बी से भाग देने पर क्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए भाग दीजिए आप लोग। चलिए इसको देखिएगा आप लोग क्या होने वाला है, गौर से आप देखिए। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं cos A इंटू cos B भाग देंगे क्या, sin A इंटू साइन B। cos A इंटू cos B भाग देंगे sin A इंटू साइन B, माइनस sin A इंटू साइन B भाग देंगे sin A इंटू साइन B। फिर डिवाइड होगा किसमें भाग देंगे हम लोग, किससे लिखेंगे sin A इंटू cos B भाग देंगे sin A इंटू साइन B। cos A इंटू साइन B sin A इंटू साइन B। अब गौर से देखिएगा, ये पूरा कट जाएगा, ऐसे या नो। अब यहाँ देखिएगा क्या कटेगा, sin A कटेगा, sin B कटेगा, फाइनली क्या बचेगा, cos बाय साइन cot A इंटू cot B बचेगा, -1 cos बाय साइन क्या होगा, cot B प्लस cot A बचेगा। यही हमारा क्या है, RHS प्रूव्ड। क्या बहुत इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब इनके बाद हम लोग cot A माइनस B प्रूव करते हैं, बहुत इजी है। देखिए cot A माइनस B कैसे प्रूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए cot A माइनस B प्रूव करते हैं। यहाँ पर माइनस लगाइए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। जब माइनस लगेगा तो cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू साइन B। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चलिए ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस। प्रूव हो गया, इजी था, बहुत इजी था। माइनस प्लस का सिर्फ अंतर है, बाकी आपका प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक का सेशन अच्छा लगा होगा और आप लाइक भी कर दिए होंगे और कमेंट भी कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए हम लोग वेट करेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो यहाँ तक आप देखिए, तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।